यातायात व्यवस्था इस समय बदली बदली नजर आ रही है। आपको यहाँ महानगरों का अनुभव इस लिहाज से मिल रहा होगा कि अब रोड स्ट्रिप बन रही है, यातायात पुलिस है, ट्रैफिक सिग्नल्स है और उन्हें फॉलो भी कराया जा रहा है। प्रशासन की ओर क्या आगे के प्लान है, किस तरह से इस बेतरतीब व्यवस्था को सुधारने का काम किया जाएगा, इन सब मुद्दों पर आज हमारे साथ हैं यातायात डीएसपी मनोज वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सालों से बदहाल है, उसको सुधारने के लिए किस तरह के प्रयास आप लोग कर रहे हैं? हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने एसपी साहब, कलेक्टर साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब के निर्देश और चिंताएं ट्रैफिक व्यवस्था पे लगातार हैं और उनको आप देख रहे हैं कि उनको उनकी चिंताओं और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए प्रयास जारी हैं। और सबसे अच्छा प्रयास पार्किंग लेन का है। पार्किंग लेन शहर में डल जाने के कारण 80% लोग पार्किंग लेन का पालन कर रहे हैं, जिससे कम से कम चलने के लिए त्योहारों के समय जो समस्याएं थी वो दूर हो रही हैं। आगे सर आपके क्या प्लान है? उन सड़कों के लिए क्या स्थिति है जहां पर रोडों की चौड़ाई बहुत कम है? पार्किंग लेन डल जाने से हालांकि लोगों को समझ आ गया है कि गाड़ियां इधर नहीं खड़ी करनी है, लेकिन सड़क की चौड़ाई चूंकि कम है तो उसे आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, सड़क की चौड़ाई को बड़ा करना बहुत बड़ा काम होता है। वो वरिष्ठ स्तर पे इसकी प्लान होते हैं, उसके भू अर्जन होता है, उसमें गवर्नमेंट का पैसा लगता है। तो वो द्वितीय फेज में इस पर प्लान किया जा रहा है। वर्तमान में जो सड़कें उपलब्ध हैं उन पर सुगम यातायात बना रहे, उसके लिए हमारे एसपी साहब श्री राकेश कुमार सिंह और कलेक्टर श्री इलैया राजा साहब व्यक्तिगत रूप से चिंतित हैं और मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग करते हैं, हमको प्रोत्साहित करते हैं, हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिनको हम प्रैक्टिकली मार्केट में उपयोग करके और सुगम यातायात बनाने का प्रयास जारी है। शहर के बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं लेकिन उनका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? नहीं, देखिए, शहर में केवल 3 जगह ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं। नंबर 1 लगा है सिरमौर चौक, दूसरा कॉलेज चौक और तीसरा ढेका चराहा का अभी चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है तो वायरिंग प्रॉब्लम है। बाकी 2 जगह ट्रैफिक सिग्नल फंक्शन में हैं और उनका प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कॉलेज चौक पे हमको पीडब्ल्यूडी द्वारा जेब्रा क्रॉसिंग स्टॉप लाइन प्रदान की गई है और वहाँ उस चौराहे पे महानगर का लुक कुछ प्रतीत होने लगा है। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि लोग उस जेब्रा क्रॉसिंग पर रेड लाइट का सिग्नल का पालन करें ताकि दुर्घटना भी ना हो और साथ ही साथ एक खूबसूरत शहर दिखने लगे। आगे आने वाले समय में किन और चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने की संभावना है? अभी प्रस्ताव जो ट्रैफिक पुलिस ने दिया है जिला सड़क सुरक्षा समिति में, वो मातंड स्कूल सिविल लाइन तिराहे का दिया है, जहाँ ट्रैफिक वॉल्यूम का कैलकुलेशन करके और ट्रैफिक सिग्नल की उपयोगिता को करके एक प्रस्ताव दिया गया है। इस पर नगर निगम और अन्य विभाग उसमें अपना बजट कैलकुलेशन करके और प्रयास कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि यहाँ नगर निगम के द्वारा जो बसें चलाई जा रही हैं उनके लिए बस स्टॉप या शेल्टर बनाए गए हैं, लेकिन उनका उपयोग कुछ नजर नहीं आ रहा है। या तो वो अतिक्रमण के दायरे में है या तो विज्ञापन केवल चलाने के काम में आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से आप व्यवस्थित करेंगे, मैनेज करेंगे? सर देखिए, ये नगर निगम एक दूसरी एजेंसी है, इसके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं देना चाहता। इसके उन अधिकारियों से चर्चा की जाए। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो हम बैठकों में इस बात को उठाएंगे और उसमें समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यातायात डीएसपी मनोज वर्मा जी, जिन्होंने हमें पूरा ट्रैफिक प्लान समझाया और कहा कि जिस तरह से यहाँ काम हो रहा है, धीरे धीरे यह महानगरीय लुक में रीवा की यातायात व्यवस्था आ जाएगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।